नमस्कार, आप देख रहे हैं MK स्पोर्ट्स 98। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान पर गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने वाले हार्दिक पांड्या की, जो इस बार ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां आम आदमी अपने सारे टेंशन बाहर छोड़कर अंदर जाता है। हार्दिक पांड्या आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। उनके साथ माहिका शर्मा भी दिखाई दी। दोनों ने पारंपरिक सफ़ेद कपड़ों में पूजा अर्चना की और सुबह होने वाली सुप्रभात सेवा में भी हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स माहिका को हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं। यह हम नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की बात है। हालांकि दोनों की ओर से अपने अपने रिश्ते को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई है या फिर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है। लेकिन इस यात्रा की सबसे ज़्यादा चर्चा उनके दर्शन को लेकर नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या के नए लुक को लेकर हो रही है। क्योंकि भाई साहब मंदिर तो गए थे, लेकिन बालाजी के दर्शन करने और वापस आए तो उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक ने तिरुमला मंदिर में अपने बाल अर्पित किए। उनका मुंडा हुआ सिर, माथे पर तिलक और सफ़ेद पारंपरिक पहनावा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया। अब सोशल मीडिया वालों को ऐसा मौका मिल जाए और एक भी मीम ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी के साथ चलो बात करते हैं कि जो मीम बन रहे हैं उसमें लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। उनमें एक ने कहा कि हार्दिक ने नया क्रिकेट सीजन शुरू होने से पहले अपनी जो फैक्ट्री थी उसको रीसेट मार दिया। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, या जिसने ये कहा है उसका क्या मतलब है। इसी के साथ किसी और ने लिखा है कि भाई ने तो हेयर स्टाइल नहीं बदला, अपनी पुरानी जो परेशानियां थी पूरी उस फाइल को ही अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया। मतलब अपनी ज़िंदगी की एक फाइल डिलीट कर दी। उसके कहने का मतलब आप समझ जाइए कि जिस तरीके से उन्होंने उनका ऐसा अजीब व गरीब लुक आपको इससे पहले भी देखने को मिला जब उनका तलाक हुआ, तो आप समझ सकते हैं। हार्दिक का यह मंदिर वाला वीडियो ऐसे समय पर सामने आया जब उनके जीवन में एक नहीं कई तरह के सस्पेंस चल रहे थे। एक तरफ फिटनेस का सवाल, दूसरी तरफ टीम इंडिया में वापसी, तीसरी तरफ मुंबई इंडियंस में उनके भविष्य और कप्तानी को लेकर सवाल, और वहीं चौथी तरफ माहिका शर्मा के साथ दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया की लव स्टोरी वाली कमेंट्री। यानी हार्दिक पांड्या वहाँ एक साथ जहाँ जाते हैं वहाँ एक साथ 4 कैमरे पहुँच जाते हैं। एक स्पोर्ट्स वाला पूछेगा, कोई फिटनेस पूछेगा, कोई IPL के लिए पूछेगा, और कोई पूछेगा कि आप मुंबई में रहोगे या चेन्नई में। वहीं कोई एंटरटेनमेंट के लिए पूछेगा, कोई उनकी लव स्टोरी, कोई हेयर स्टाइल और बाकी सब चीज़ों के बारे में पूछेगा। इसी के साथ भाई अगली बार बाल कब आएंगे। हार्दिक मन ही मन सोच रहे होंगे, मैं सिर्फ भगवान के दर्शन करने आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। चलिए आगे बात करते हैं। हार्दिक और माहिका सफ़ेद कपड़ों में बेहद ही शांत अंदाज में मंदिर से बाहर निकलते हुए नजर आए इन तस्वीरों में। इसी के साथ हार्दिक का कॉन्फिडेंस देखिए, लेकिन उनके सिर पर एक भी बाल नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस जैसा अभी किसी शैम्पू के ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट शूट करने जा रहे हो। साथ खड़ी माहिका शर्मा के चेहरे का भाव भी बड़ा शांत दिखाई देता है, मानो वह कह रही हो आज मंदिर आए हैं, शांति से चलिए। यहाँ ना हेलीकॉप्टर शॉट लगाना है, ना ठोस करवाना है, और ना ही किसी को कैप्टनसी समझानी है।
हार्दिक भी शायद कह रहे होंगे कि आज मैं पूरी तरह शांत हूँ, लेकिन क्रिकेट फैन जानता है कि हार्दिक जब शांत या ज़्यादा शांत दिखाई दे तभी उनके अंदर कोई ना कोई बड़ा शॉट ज़रूर तैयार हो रहा होता है और मैदान पर वह पहले बल्ला धीरे धीरे घुमाते हैं, आप सब जानते हैं, और उसके बाद उनकी अगली गेंद जो सीधे स्टेडियम से बाहर या स्टैंड में मिलती है। इसलिए फैंस भी यही पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी धार्मिक यात्रा है या वापसी से पहले आपका कोई बड़ा संकेत। चलिए अब हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। हार्दिक पिछले कुछ समय से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बीसीसीआई में रिटर्न टू प्ले की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और अगली वाइट बॉल सीरीज में उनकी वापसी लगभग संभव मानी जा रही है। हम अभी फाइनल नतीजा नहीं बता पाएंगे, हालांकि अंतिम फैसला तो चयन और आधिकारिक फिटनेस क्लियरेंस पर ही निर्भर करेगा। हार्दिक की फिटनेस का मामला भी भारतीय परिवारों की शादी जैसा हो गया, जहाँ हर दिन बाद खबर आती है कि लगभग तैयार है, फिर पूछा जाता है वापसी कब होगी, जवाब आता है जल्द ही, और ये जल्द ही कितनी जल्दी आएगा इसका इंतज़ार फैंस, टीम इंडिया और शायद खुद हार्दिक पांड्या भी कर रहे हैं। क्योंकि हार्दिक जब पूरी तरह फिट होते हैं तो टीम को एक ही खिलाड़ी में कई सुविधाएं मिल जाती है, बैटिंग भी, फास्ट बॉलिंग भी और फिनिशिंग टचेस भी, और साथ ही ज़रूरत पड़ने पर मैदान में पूरा एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। क्योंकि जहां हार्दिक पांड्या हो और वहां एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी खिलाड़ी टीम में एक रोल निभाते हैं, लेकिन हार्दिक के पास पूरा मल्टी प्लग अडेप्टर है। बस समस्या ये है कि अडेप्टर शानदार है, लेकिन उनकी फिटनेस वाली बिजली कभी कभी चली जाती है। और हम कौन सी बिजली की बात कर रहे हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब उनके जो आईपीएल को लेकर ट्रेडिंग की जो बात चल रही है उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, 2027 आईपीएल से पहले हार्दिक मुंबई इंडियंस में रहेंगे या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि सीएसके और मुंबई के बीच हार्दिक को लेकर ट्रेड की बातचीत चल रही है। इसी के साथ दिल्ली, कोलकाता और राजस्थान जैसी टीमें भी दिलचस्पी दिखा रही है इसमें। लेकिन मुंबई इंडियंस ने साफ कहा है कि अभी किसी भी खिलाड़ी के ट्रेड को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत नहीं हो रही। यानी टीम का पोस्ट सीजन रिव्यू अभी जारी है, फाइनल नहीं हुआ, और समीक्षा पूरी होने से पहले कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। और सीएसके की ओर से भी सक्रिय बातचीत की रिपोर्टों से दूरी बनाई गई है अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ समय पहले तक उनकी बातचीत चल रही थी, अभी फ़िलहाल दूरी बनाई गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। यानी क्रिकेट की भाषा में अगर समझे तो अभी ठोस भी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया ने रिजल्ट घोषित कर दिया। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है। ठोस होने से पहले सोशल मीडिया पे रिजल्ट घोषित हो जाता है। इसी के साथ किसी ने हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया पर सीएसके की पीली जर्सी पहना दी, किसी ने दिल्ली का कैप्टन बना दिया, तो वहीं किसी ने मुंबई से फेयरवेल वीडियो भी तैयार कर दिया है। और उधर मुंबई इंडियंस कह रही है, भाइयों पहले रिव्यू तो पूरा हो जाने दो, इससे पहले ही आप लोगों ने तो डिसीजन दे दिया। इस पूरे मामले में फैंस का हाल उन रिश्तेदारों जैसा हो गया है जैसा कि शादी में रिश्तेदारों का होता है कि तारीख से पहले ही मेन्यू जानना होता है रिश्तेदारों को, कि वे पूछ रहे हैं
कि हार्दिक मुंबई में रहेंगे या चेन्नई में जाएंगे। मतलब दूल्हा तो बेचारा बीच में फंस के रह गया, ना इधर का ना उधर का। फ्रेंचाइजी कह रही है अभी बातचीत ही नहीं हुई, और फैंस कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जर्सी किस कलर की बनवाए। फिलहाल सच्चाई यही है कि हार्दिक का ट्रेड तय नहीं हुआ। बाकी जो चल रहा है वह आईपीएल का ऑफ सीजन एंटरटेनमेंट है, और हार्दिक पांड्या जहाँ हो वहाँ एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब चलिए इसके बाद जो महिका के साथ तस्वीरों पर चर्चा कर लेते हैं कुछ और। अब आते हैं महिका शर्मा के साथ हार्दिक की मौजूदगी पर। दोनों को पहले कुछ महीनों के साथ देखा गया, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर सोशल मीडिया जिस रफ्तार से फैसले सुनाता है, उतनी तेज़ी से तो थर्ड एम्पायर भी फैसला नहीं देता। एक तस्वीर सामने आई कि कमेंट सामने नहीं आई कि कमेंट शुरू हो जाते हैं रिश्ता कन्फर्म। दूसरी तस्वीर आई शादी कब है, और तीसरी तस्वीर आते ही तो वेडिंग के वेन्यू कौन सा है। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा तो सब्र करो। सोशल मीडिया तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। लोग मंदिर से बाहर भी नहीं निकले, और इंटरनेट वालों ने वेडिंग एल्बम भी तैयार कर दिया। क्या बात है, सोशल मीडिया इतना एडवांस, बहुत ज़बरदस्त। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि दोनों साथ में मंदिर पहुँचे, पूजा अर्चना की। रिश्ते की बाकी कहानी उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि क्रिकेट में भी बिना पूरी रिप्ले देखे फैसला दिया जाए तो कैप्टन तुरंत रिव्यू तक ले लेता है, और निजी ज़िंदगी में तो रिव्यू लेने के लिए डीआरएस भी उपलब्ध नहीं होता। तो आप ही लोग बताइए। चलिए इसी के साथ अब हार्दिक पांड्या के नए अध्याय की बात कर लेते हैं एक बार के। हार्दिक पांड्या का करियर हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी शानदार प्रदर्शन, कभी चोट, कभी कैप्टनसी को लेकर विवाद, कभी स्टेडियम में बूइंग, और फिर उसी खिलाड़ी के लिए तालियां। हार्दिक की ज़िंदगी किसी T20 मैच की तरह है। पहले 2 ओवर में लगता है मैच हाथ से निकल गया, फिर अचानक 1 ओवर में 3 6, और पूरी कहानी ऐसे बदल जाती है जैसे तिरुमला की यह यात्रा भी उनके लिए, मतलब पूरी कहानी एक तरीके से ऐसे बदल जाती है जैसे हो सकता है कि बात करें कि तिरुमला की यह यात्रा भी उनके लिए मानसिक शांति और नई यात्रा का एक हिस्सा हो। उन्होंने बाल भी अर्पित किए हैं यहाँ पे। इसी के साथ भगवान का आशीर्वाद लिया, और अब शायद अगला लक्ष्य मैदान पर वापसी का हो उनका। लेकिन क्या फैंस यही चाहेंगे कि नया लुक चाहे जैसा भी हो, लेकिन पुराना हार्दिक वाला दम जरूर लौटना चाहिए टीम में। वहीं हार्दिक जो आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी की पूरी योजना खराब कर देते हैं, वही हार्दिक जो गेंद हाथ में लेकर महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं, और वही हार्दिक जो प्रेशर में कहे अब मैच मैं ख़त्म करूँगा। क्या लगता है कि हार्दिक की उसी अंदाज में होगी वापसी, या फिर हमें देखने को मिलेगा हार्दिक पांड्या का एक नया रूप? चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं, और आज के एंडिंग की तरफ चलता है आज के लिए जो भी है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है, हार्दिक पांड्या तिरुमला मंदिर पहुंचे, महिका शर्मा उनके साथ दिखाई दी। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद भी लिया। बाल अर्पित करने के बाद उनका नया लुक वायरल हो गया। फिटनेस को लेकर वापसी की उम्मीद जताई जा रही है, और आईपीएल ट्रेड पर मुंबई ने फिलहाल चल रही बातचीत से पूरी तरह से इनकार कर दिया। यानी हार्दिक ने बाल तो भगवान को अर्पित कर दिए, लेकिन फैंस का सवाल अब भी सुरक्षित है। पहला सवाल, टीम इंडिया में वापसी कब? दूसरा सवाल, मुंबई इंडियंस में रहेंगे या नहीं हार्दिक? और तीसरा सवाल, महिका के साथ उनके रिश्ते का आगे क्या होगा? इन तीनों सवालों का जवाब अभी भगवान, हार्दिक और एमआई के मैनेजमेंट के पास है।
हमारे पास फिलहाल सिर्फ ये तस्वीर है और तस्वीर देखकर यही कहा जा सकता है कि हार्दिक का लुक बदल गया है, मूड आध्यात्मिक हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सस्पेंस अभी भी नॉट आउट है। देखते हैं आगे कौन सा सस्पेंस आता है या वही एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।